ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। आज मैं आपके सामने शिवजी से संबंधित एक प्रश्न लेकर और जिज्ञासा को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कुछ ही समय पहले की बात है, मैं कुंभ मेले गई थी। वहां मैंने कुछ साधुओं के समूह को गांजा पीते हुए देखा। ठीक है। उन्हीं बड़े साधुओं के समूह से थोड़ी सी ही दूर पर एक युवा साधु भी बैठे थे, वो भी गांजा पी रहे थे। मैंने उनसे जाके जिज्ञासावश मैं उनके समक्ष चली गई। उनके समीप जाके मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप ये गांजा क्यों पीते हैं, क्योंकि साधु तो गांजा नहीं पीते हैं और ये पदार्थ अच्छा नहीं है सेहत के लिए, तो आप क्यों इसका सेवन करते हैं, आप तो साधु हैं। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि शिवजी का प्रसाद है गांजा, इसलिए मैं इसका भोग लगाता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी युवा और साधुगण उस जो कुंभ मेले में थे, वो शिवजी को मानते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, वो सभी गांजा जो है उसको शिवजी का प्रसाद समझ के भोग लगाते हैं। लेकिन फिर भी इस बात से और इस उत्तर से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो इस बात की सत्यता को पता लगाने के लिए मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या शिवजी सच में गांजा पीते थे? साधु गांजा पीते हैं, अघोरी साधु होते हैं, या कुछ संप्रदायों में ऐसा प्रचलन है गांजा पीने का साधुओं के बीच में। तो शिव गांजा पीते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान शिव गांजा पीते हैं। इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है कि भगवान शिव गांजा पीते हैं। जी। अगर हम शिव महापुराण का अध्ययन करें तो शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। किसी संहिता में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान शिव गांजा पीते हैं जी, या नशा करते हैं, उनको नशे की लत है या नशे की आदत है। ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है पुराणों की कथा में, और शास्त्रों में या उपनिषदों में तो कोई संभावना भी नहीं है कि ऐसी कोई चर्चा हो। शिव महापुराण की जितनी भी कथाएं हैं उनमें भी कोई ऐसी कथा नहीं है जो शिव के गांजा पीने की कहानी सुनाए। तो गांजा क्यों पीते हैं शिव? शिव को भोग लगता है, यह सही है जी। लेकिन उसको प्रसाद समझकर हम खुद पिए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से अमृत से पहले विष ही निकला जी। और किसी भी प्रकार का मंथन होगा तो कई बार हम भी अपने जीवन में मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वह भी एक मंथन है, तो उसमें भी पहले विष निकलता है जी। पहले दुख तकलीफें कष्ट आदमी को झेलना पड़ता, तब उसे सफलता मिलती है जी। तो मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन, तो विष निकला। अब उस विष को कौन धारण करे? वह विष इतना था कि पूरे विश्व को वह विष जो है नष्ट कर सकता था। तब लोगों की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, धरती माता पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। अर्थात उन्होंने भी उसे पूरा पिया नहीं, कंठ में रोक के रखा, होल्ड कर लिया, कुंभक की तरह। ठीक है जी। तो रोक के रखा, ऐसा कहते हैं। फिर जो है उस विष को धारण किया, लेकिन उस विष से संसार को बचाया, संसार को बचाया उस विष से जी। तो इसलिए जितनी विषैली चीजें हैं, भांग, धतूरा, गांजा और ये सब सारी चीजें, काल भैरव के मंदिर पे लोग शराब भी चढ़ाते हैं, तो वो चढ़ाई जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ को विष चढ़ता है जी, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव जी को विष चढ़ता है, लेकिन शिव गांजा स्वयं पीते हैं और गांजा उनका प्रसाद है, ऐसा समझने वाले लोग, गंजेड़ी लोग, जो बस अपनी जो आसक्ति है नशे के प्रति, उनको जो नशे की एक बुरी लत लग चुकी है, उसके प्रति वो आसक्त होकर वो इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान का नाम ले लो तो लोग हमें
छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। उन्होंने एक रास्ता ढूंढा कि कोई उनको छोड़ने के लिए ना कहे। वे हम गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, तो नाम ले लिया, अरे शिव जी का प्रसाद है सब। लेकिन इसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं इस बात का कि शिव गांजा पीते हैं, कोई प्रमाण नहीं इस बात का। जी। कहीं शिव महापुराण के किसी संहिता में, किसी अध्याय में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं है कि शिव जो है नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं। ठीक है, तो लोग जो नशे में हैं, वैसे देखिए गांजा, भांग और कई ये सारी चीजें एक औषधि भी है। तो कई जगहों पर औषधि के रूप में, आयुर्वेदिक औषधियों में भी इन सब चीजों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जी। भांग का तो बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है जी। आयुर्वेदिक औषधियों में। इन चीजों की जो खोज हुई, इन वनस्पतियों की जो खोज हुई, ये औषधि के रूप में हुई। बाद में लोगों ने इसे नशा के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, नशा के रूप में यूज करना शुरू कर दिया इसे, गांजा को और भांग को। यानी इसको आवश्यकता से अधिक उपयोग में लाना। हाँ, अपने एक प्रमाद के लिए। जी। क्योंकि ये तमोगुणी है और तमोगुण प्रमाद उत्पन्न करता है। जी। एक प्रमाद में पड़े रहो। एक जो गंजेड़ी आदमी है या जो स्मैक वगैरह जो ड्रग्स लेते हैं, वो लोग नशा कर लेते हैं, उसके बाद बेसुध, उनको नहीं पता हम किस हालत में है, नहाया है नहीं नहाया है, चेहरा कैसा हो रखा है। मैं एक बहुत हैरान हूं, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल, उनका बेटा, उसे स्मैक की लत लग गई और वो उसकी माँ को देखो, वो अपने बेटे को लेकर आई, तो मुझे लगा इनका नौकर चाकर या कोई होगा, बड़ा अजीब सा व्यक्तित्व है उसका, लेकर आई। और मुझसे जब उनकी बात हुई तो उन्होंने मुझे से कहा कि ये मेरा बेटा है, मुझे विश्वास ना हो कि आपका बेटा ऐसी हालत में है। उसके बाल बिल्कुल उजले हुए से, जैसे कि एकदम रोड साइड में कोई पड़ा हुआ व्यक्ति हो, गंदे कपड़े पहने हुए, चेहरे पर अजीब सा धूल सा पड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, मैं तो प्रिंसिपल हूं स्कूल की, लेकिन ये मेरा बेटा है और स्मैक की लत है, इसे स्मैकियों के साथ रहता है, कभी नाले के किनारे पड़ा रहता है, कभी रेलवे ब्रिज के नीचे पड़ा रहता है, कभी कहीं इस तरह से इसको हम ढूंढ के लाते हैं, बहुत कोशिश कर ली ये चेंज हो जाए। तो इस प्रकार से उनको अपनी सुध ही नहीं रहती, वो बस अंदर ही अपने नशे के प्रमाद में मस्त हो जाते हैं, तो बाहर की सुध ही नहीं रहती उनको। तो इस प्रकार से ये इन्होंने पीना शुरू कर दिया। ठीक है, तो गांजा पीना, शराब पीना, यह सब जो है ये शिव का प्रसाद नहीं है। बस नशेड़ी लोग जो है इसकी पुष्टि करते रहते हैं कि ऐसा है कि भाई शिव का प्रसाद है। हाँ, भगवान शिव ने अमृत पान के बारे में कहा है, सोम धारा छरेद यातु ब्रह्म रंध्राद वरानने। हे पार्वती, सोम धारा छरेद यातु ब्रह्म रंध्राद वरानने पित्वा आनंद मस्त्वाम यह स एव मध्य साधक। कि सोम धारा बरसती है ब्रह्मरंध्र से, ब्रह्मरंध्र यहां पर है जी, इधर अंदर में, तो ब्रह्मरंध्र से सोम धारा बरसती है, तो अंदर में ब्रह्मरंध्र है, वहां से सोम धारा बरसती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सोम धारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वरानने पित्वा आनंद मस्त्वाम, जो उसको पीता है वो आनंद में मस्त होता है। पित्वा आनंद मस्त्वाम यस एवं मध्य साधक, और जो उस सोम रस को पीने वाला साधक है, योगी है, उसे मध्य साधक भी कहते हैं। अब कोई बोले कि मध्य साधक मतलब मद्यपान करने वाला नहीं, मदिरा पान करने वाला नहीं, जो अंतर में अमृत का पान करने वाला, और ये अमृत का पान योग से होगा, ध्यान योग से होगा। योग हठयोग की ग्रंथों में बताया हुआ है कैसे अमृत का पान करना है। तो शिव महापुराण के उमा संहिता में अमृत पान की विधि बतलाई गई कि कैसे अमृत का पान करना है, कैसे अमृत को प्राप्त करना है। तो यह जो अमृत का पान है, यह जो अमृत की विधि है, यह महत्वपूर्ण है। तो योगी उसका पान करते हैं, ठीक है, और उसका नशा उनको होता है। तो ध्यान में भी एक नशा है। ध्यान जब लगता है तो हमें एक आनंद, एक नशा, और हमें इंद्रियों की सुध खोने लग जाती है, लेकिन हम उसमें अति चेतन अवस्था में होते हैं, अवचेतन या अचेतन नहीं होते। लेकिन गांजा शराब पीने वाले जो है वो अचेतन अवस्था में चले जाते हैं जी, और ध्यान करने वाले अति चेतन, सुपर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। तो सुपर कॉन्शियसनेस में जाकर वो आनंद का अनुभव करते हैं,
तो उन्हें कई बार बाह्य इंद्रियों का भान उन्हें भी नहीं रहता है, ध्यान में लीन होने वालों। जी तो ध्यान के नशे में, तो शिव ध्यान के नशे में, समाधि में बैठते हैं शिव, ठीक है, योग समाधि में। तो योगी नशा नहीं करते हैं। हाँ, योग समाधि में बैठने वाले जो योगी हैं वो उस अमृत को प्राप्त करते हैं और मध्य साधना करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद का पान करते हैं, ठीक है। तो ये इसको हमें समझना है और समझ के चलना है। तो जो नशा है यह शिव को पसंद नहीं है। शिव कभी भी, शिव के चरित्र में, व्यक्तित्व में नशे का कोई स्थान नहीं है। हाँ, फोटो बनाने वालों ने फोटो बना दी, कहानी बनाने वालों ने बना दिया और भांग शिव को चढ़ा रहे हैं, शिव भांग पीते। शिव भांग नहीं पीते और वो शिव है, उन्होंने पूरे विश्व का विष धारण किया है। जी तुम नाग का विष धारण कर लो, इतना ही शिव बनने का शौक है। अरे जो कृष्ण का जो उपदेश है उसको समझिए, कृष्ण बनने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। जी तो कृष्ण के कर्म, क्योंकि वो जिस अवस्था में वो कर्म कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में वो कर्म कर रहे हैं, वो उनकी अवस्था है, वो योग सिद्ध है। लेकिन कृष्ण ने ऐसा किया था तो हम भी करेंगे, शिव ने ऐसा किया, अरे शिव ने विष धारण किया था, आप विष धारण करके दिखाओ। तो ये नशा करने वाले क्या विष को धारण कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है। शिव के गले में वासुकी नाग है, तुम छोटा सा नाग ही बिना दांत तोड़े तुम उसको गले में रखो। जो सपेरे वपेरे होते हैं ये दांत तोड़कर मेले में ले जाते हैं नागों को, तो बेचारे किसी को डस ही नहीं सकते वो, तो उनका जहर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो दांत जब उनका होगा तभी वो जहर अंदर छोड़ते हैं खून में, तो वह कर ही नहीं सकते, वैसे सांप ले जाते हैं। तो इसलिए जो है तुम वह भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यह बड़ा ही विवेक से समझने वाली बात है। शिव को चढ़ाया जाता है भांग, धतूरा, गांजा, ये सब चढ़ा दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका सेवन करोगे, आप इसका पान करोगे, नहीं, नेवर। ये शिक्षा नहीं दी गई है, यह उपदेश नहीं दिया गया है। जी हाँ, औषधि के रूप में आयुर्वेद में नशीली पदार्थों का कई बार इस्तेमाल होता है, तो वह एक अलग विषय है, फिर वो बीमार लोगों के लिए है, रोगियों के लिए है, ना कि सबके लिए। तो हमें यह विषय समझना चाहिए और नशीली वस्तुओं से हमें दूर रहना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। और वास्तव में अगर नशा करने का शौक है, अगर आनंद में डूबने का शौक है, तो ध्यान योग करो। जी तो ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, हर महीने 20 तारीख से शुरू होता है, तो इस महीने में 20 मार्च से शुरू हो, तो ये चलते हैं हर महीने। तो इसलिए ये सब चीजें होती हैं। तो आप सब भी इसका लाभ उठाएं। अगर आनंद लेना है तो अमृत पान का आनंद ले, मध्य साधक बने, सोमधारा का अंदर ही अंदर प्राप्त होगा, ब्रह्मरंध्र से सोमधारा मिलती है, वो प्राप्त होगा ध्यान की अवस्था में, उसको प्राप्त करिए तो जीवन सफल है। नहीं तो फिर ये गांजा के चक्कर में जीवन बर्बाद है, अपनी भी बर्बादी, दूसरों की भी बर्बादी, परिवार की बर्बादी, समाज की बर्बादी। और आप दूसरों को, अगर साधु हैं तो साधु जो अपने आप को साध लेता है, जो सध गया वो साधु है। गांजा पीने से कोई साधु नहीं होता, जो सध गया वो साधु है, जिसने जो सदा ही नहीं वो साधु क्या। तो गांजा पीने से कोई साधु नहीं होता है, जी ठीक है। तो साधु होने का यह कोई अर्थ नहीं है, यह कोई वेद निरुक्त नहीं है। तो आजकल तो मनमाना आचरण करने वाले लोग हैं, तो इसलिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि जो वेश धारण करता है, प्रपंच करता है, उसी को लोग साधु समझते हैं, ठीक है। जो खूब बवाल खड़ा करता है उसी को लोग साधु समझते हैं। तो अज्ञानता के कारण और शास्त्र ज्ञान ना होने के कारण लोग भटकते हैं और ऐसे साधुओं से वो सदप्रेरणा ना प्राप्त करके कुप्रेरणा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें बचना है और हमें समझना है, ध्यान में जो नशा है उसे प्राप्त करना है। उसके लिए बाहर से कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने की आवश्यकता है। तो ध्यान की सही विधि क्या है, कैसे गहरे ध्यान में उतरना है, कैसे अतीन्द्रिय ध्यान में जाना है, यह ध्यान योग के कोर्स में सिखाया जाता है, जो कि इस महीने 20 मार्च से शुरू होगा, जी ठीक है। तो यही है, तो अंतर के अमृत को प्राप्त करें, अंदर के ध्यान को प्राप्त करें, परमानंद की अनुभूति होगी। अंदर ही अंदर नाम खुमारी, गुरवाणी के अंदर जो सिख ग्रंथ है उसमें नाम खुमारी मतलब नाम का नशा, जी परमात्मा का जो अजपा नाम है, अव्यक्त नाम है,
इस जीवा से तो हम जितने भी नाम कहते हैं वो कृत्रिम है। कृत्रिम नाम कथे तेरी जीवा, सतनाम तेरा परापूर बल, ऐसे कहा गया है, गुरुओं की ऐसी वाणी कही गई है कि जीवा से जो है वो कृत्रिम नाम बोला जाता है। जो सतनाम है वह तो अजपा होता है ना, जीवा के परे है, उसे जीव से कोई बोल नहीं सकता। तो उस नाम में नशा है, नाम खुमारी उसे कहते हैं, नाम का नशा, ध्यान का नशा। तो शिव ध्यान के नशे में है, समाधि के नशे में है। ये गांजा भांग तो लोगों ने जोड़ लिया अपने से, उसका प्रतीक रूप में बताया गया तो लोगों ने उसे सचमुच में ही जोड़ लिया और अपने जीवन का अंग बना ली। जो वास्तविक चीज पकड़नी थी वो तो पकड़ में आया नहीं, गलत चीज हाथ लग गई। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान योग में लीन होने का प्रयास करना ही उत्तम है। उसमें ही नशा है, उसमें ही वो नशा मिलता है, वो परमानंद मिलता है। ठीक है, तो ऐसा ही प्रयास हमें करना चाहिए। चलिए, ओम तत्सत सर। ओम तत्सत।